मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमघणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमस्मै साराय स्वानुभूत्या च काश्यते चित्से भावाय भावाय सर्वे भावान्तरिंचिरे आत्मरूपयनुपमयधिभूत या हि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। समय सार बंद अधिकार गाथा 253 253 उत्थानिका में क्या कहते हैं देखो। अब यह कहते हैं कि दुख सुख करने के अध्यवसाय की भी यही गति है। क्या अर्थ इसका? यानी जैसे जिस प्रकार मैं किसी को मार सकता हूँ या कोई मुझे मार सकता है या मैं किसी को जिला सकता हूँ या कोई मुझे जिला सकता है, ये सब अभिप्राय जिस प्रकार से अज्ञान है, इस प्रकार से ये भी कौन सा, मैं किसी को दुखी सुखी कर सकता हूँ या कोई मुझे दुखी सुखी कर सकता है, ये भी उसी प्रकार उस जैसा ही अज्ञान है। समझ में आया ना? यानी तीन बातें कही थी ना मैंने, और उसी फॉर्मेट में है ना। एक प्रकार से ऐसा समझो कि सिद्धांत तो वही का वही है, प्रकरण चेंज हुआ है ना। सिद्धांत तो वही है, चाहे तुम मुझे कोई मारे या मुझे कोई बचावे, मैं किसी को मारूं या मैं किसी को बचा सकता हूं, तो वो प्रकरण ही चेंज हुआ। अभी मैं सुखी दुखी कर सकता हूँ, मरे सारे के सारे है ना, एक प्रकार से एक ही प्रकार का अज्ञान है, मिथ्यात्व ही है, ये इनका कहना है। ये तो ठीक है, कोई मारने का जो है वो अशुभ प्रसंग है, बचाने का है वो शुभ प्रसंग है, शुभ विकल्प है ना। किसी को दुखी करना, किसी को सुखी करना, ये जो है वो सारे शुभ अशुभ के अनुसार भले भेद पड़ते हो, सुनना बराबर से, मगर ये मान्यता की ओर से देखे तो ये सब क्या है, पूरा अज्ञान है, मिथ्यात्व ही है। वैसे शुभ और अशुभ का भेद क्या करे, वो तो हमने बहुत पढ़ा प्रवचन सार में, तो दोनों को एक समान कहा, पाप पुण्य भाव दोनों एक समान ही है। कोई कहीं नहीं, थोड़ा तो अंतर पड़ता है ना। अरे यहाँ वो अंतर वाली बात इस प्रकरण में है ही नहीं। यहाँ तो तू जो मानता है कि मैं इसको दुखी कर सकता हूँ या ये मुझे दुखी कर सकता है, तो ये सारी भूल ऐसा है। देखो वैसे ये मरण का और जीवन का और सुखी दुखी करने का, ये तीन प्रकरण कहीं भी आप देखोगे दुनिया में, तो इस तीन प्रकरण में ही सारा संसार उलझा हुआ है। और इसको और संक्षिप्त करें तो मरण और जीवन का जो प्रसंग है वो तो सुखी दुखी करने के प्रसंग में शामिल है। आप उसको अगर तह में जाके देखो, है ना, देखो मैं इसको मारकर मैं मार सकता हूँ और इसको मारकर मैं क्या हो जाऊँगा, सुखी हो जाऊँगा। आखिरकार हर बात है ना, संसारिक का हर बाह्य जीवन जो उसने सुख दुख की का भ्रम कर रखा है, वहाँ जाके ही मिलता है। अब देख लेना, किसी का रक्षा करने का भाव, तो रक्षा क्यों करना है आपको? पहले तो आप मानते हो कि मैं रक्षा कर सकता हूँ, ठीक है,
क्यों करनी है? क्यों करनी है बताओ? आपको किसी की सुरक्षा क्यों करनी है? क्योंकि मैं उसकी सुरक्षा करूँगा तो वो सुखी हो जाएगा, और वो सुखी हो जाएगा तो तुम्हें क्या होगा? तो मैं सुखी हो जाऊँगा। समझ में आया कि नहीं? कोई दुखी हो जावे तो भी मैं सुखी हो, कई मान्यता कर है ना, कोई जीव दुखी हो जावे ना तो मुझे सुकून मिले, ऐसा भी है ना। या ये जीव सुखी हो जावे तो मुझे सुख हो जावे। तो कुल मिला के सारी की सारी जीवन चरित्र, उसका चरित्र, बाह्य चरित्र जो भी है, वो सुख दुख पे आकर ही अटकते हैं। ये तो नौवें अधिकार का ही प्रकरण हुआ ना। जीव मात्र सुख ने चाहे छे, ये बात ही इसमें आया। चाहे आप, मैंने वो तो लेता हूँ, जब भी वो पकड़ लेता हूँ। देखो अभी आपने ये चेष्टा बदली ना, तो पहले आप पलाठी मार के बैठे, क्यों बैठे? इस मुझे कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल यानी क्या? सुख, मुझे उसमें सुख लगा, तो फिर बदला क्यों? आप चेष्टा क्यों बदली? है ना, क्योंकि वो उसमें अभी दुख लगा, तो अभी सुखी होने के लिए आप कोई भी प्रकरण उठाओ, आप कहीं से भी उठाओ। कोई कहे कि मैं पढ़ाई करता हूँ, कि पढ़ाई क्यों करते हो? तो कि अच्छी डिग्री मिले। 3-4 प्रश्न में सुख तक आ जाएगा। अच्छा, अच्छी डिग्री लेके क्या करोगे? तो कि एक बड़ी कंपनी में जॉब लग जाएगी, या बड़ा व्यापार कर सकते, क्यों करना है? अभी भी और एक प्रश्न वो डालेगा कि नहीं, उससे धन मिलता है, तो क्या करोगे? कि सुखी होने के लिए धन से आए ना, यानी कहीं न कहीं ये जीव परद्रव्य से मैं सुखी दुखी होता हूँ, है ना। बाह्य में सामग्री संयोगहीन होवे तो मैं दुखी हो जाऊँगा, और सामग्री बहुत मिले तो मैं सुखी हो जाऊँगा, या किसी को सामग्री देखे उसको मैं सुखी कर दूँ, है ना। ये ही इसकी सामग्री को नाश करके मैं उसको दुखी कर दूँ, और वो दुखी हो जाए तब मुझे शांति होगी। होता कि नहीं होता? ये सब सारी दुनिया में द्वेष से भी सुख मानने वाले पड़े हैं। तो एक कुल मिला के मुझे कहना है कि ये सारे राग द्वेष के भाव है ना, वो सारे ये शुभाशुभ भाव, सारे किसी को सुखी दुखी करने की उसकी मान्यता है ना, ये सब क्या है? अज्ञान है। पहले ये तो बताओ कि वो सुखी और दुखी कर सकता है क्या किसी को? अभी यहाँ कौन करता है? उसके लिए तो कर्म को लिया है बीच में, वो भी आज मैं खुलासा करूँगा कि यहाँ कर्म को लेकर आगे क्यों कहा है। खरेखर तो वो मोह से जीव दुखी है, और मोह के अभाव में जीव सुखी है। सच्ची बात तो ये है। पर यहाँ परद्रव्यों की जो बात है ना, परद्रव्यों के साथ मैं उसको दे के सुखी कर दूँ, और वो भी तो कि तेरे हाथ में नहीं है ना, उस प्रकार का जो इंद्रिय सुख वो भी तेरे हाथ में नहीं है। ये सारी बातें बहुत खुल के आएगी। हमने अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकरणों में तो इसकी चर्चा हम करते ही है, क्योंकि पूरी जीवनवाणी का मूल प्रयोजन तो यही है कि सुखी होना है। इसलिए सबसे पहले हमें सुख और दुख का पता ही नहीं है ना। हम हो सकता है कि हमें कहीं न कहीं दुख को सुख मानते हो, और जो सुख है उसका पता नहीं हो, या फिर जो सुख है उसको हम दुख मानते हो, है ना। इसीलिए सारे जो जब भूल है मूल में, तो फिर सुख के कारणों में और दुख के कारणों में भी भूल होगी कि नहीं होगी? समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? देखो, आप जो भी कुछ करते हो उसमें सुख मान के करते हो कि दुख मान के करते हो? जो भी कार्य, टीवी देखते हो, पंचेंद्रिय के भोग विलास करते हो, जो भी कुछ करते हो, है ना, जितने भी कषाय करते हो, है ना, क्रोध मान माया लोग जो भी करते हो वो सुख के लिए करते। तो हमने तो है ना उसके सुख के कारण में गलती हो गई, या दुख के कारण को सुख के कारण मान रखे हैं, ये हुआ ना। तो ये सारी बातें इसमें गर्भित है। पर यहाँ जिस टोन से लिया है, जिस पैटर्न से लिया है, वो पैटर्न पे अपन विचार करेंगे। या उस पैटर्न जो आगे चली ना, जो सबसे पहले एक गाथा, फिर 2-3 गाथा का एक जोड़ी और। तो पहली गाथा में जीवन और मरण में आ गई, तो सबसे पहले तुम्हें जिलाता हूँ, वो सब अज्ञान है। और फिर और 1-2 गाथाएँ रखते हैं, यहाँ 3 रखी है कि वो अज्ञान कैसे कहते हो, इसकी अज्ञान है, इसकी सिद्धि करो। यही पैटर्न चल रहा है ना, समझ में आया? तो यही पैटर्न में यहाँ चलेगी। यहाँ सबसे पहले आचार्य देव ने कहा कि अब यह कहते हैं कि दुख सुख करने के अध्यवसाय, यानी दुख सुख करने का अभिप्राय, वो भी यही गति है। यही गति है यानी वही घटित होगा,
जैसे मरण प्रसंग और जीवन प्रसंग में जो अज्ञान घटित हुआ, इसमें इस अभिप्राय में भी अज्ञान ही घटित होगा, इसकी यही दशा है। जैसे जीवन मरण में दशा है ना अज्ञानी की, ऐसी ही दशा इसमें होगी, है ना। ये तो सबसे बड़ा प्रकरण है जिनागम का। मैं सुखी कर सकता हूँ, मैं दुखी कर सकता हूँ, मुझे कोई सुखी कर सकता है, मुझे कोई दुखी कर सकता है। जीवन में सारी ये है तो कर्तृत्व के अंतर्गत, बात तो करने की आई ना, मैं कर सकता हूँ। सुख दुख तो बात की बात है, मैं इसको सुखी कर सकता हूँ, वो मुझे सुखी कर सकता है। इसने ही मुझे दुखी किया है, इस भव में मुझे पत्नी मिली नहीं, इसने ही मुझे दुखी किया है। ये सारे करता है, कर सकती क्या कोई दुखी, है ना। मुझे इसने ही दुखी किया है, मुझे ऐसा बेटा मिल गया कि इसने ही मुझे दुखी किया। अब यह कहते हैं कि ये गलत है, तू दुखी दूसरे के कारण हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, समझ में आया ना। और तू सुखी किसी के कारण हो ही नहीं सकता। सुखी दुखी तू स्वयं तेरे कर्मों के कारण निमित्त प्रकार से और उपादान से तेरे, है ना, अज्ञान के कारण दुखी, अज्ञान के अभाव के कारण सुखी। प्रकरण इतना ही है। मगर ये देखो, मुझे आज सुबह में पढ़ रहा था तो इतना सरल प्रकरण है बुद्धि के स्तर पे, मगर श्रद्धा में इसको बिठाना जीव को बहुत कठिन पड़ता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने जितनी ये जो 3 मैटर ली ना, तो आपकी बुद्धि में, हमारी बुद्धि में, हम मंद बुद्धि भी हो ना, तो ये बात हमारी बुद्धि के स्तर पे तो समझ में आ गई। और ये प्रैक्टिकल भी है। कोई किसी को बम फोड़ रहा है फिर भी नहीं मरता, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आयु कर्म से ही जीत मरता है, उदय है, अक्षय हुआ तो मरता है। ये बुद्धि का, बुद्धि में सरल उतरे, मैं किसी का मदद कर ही नहीं सकता, कोई मेरी मदद कर ही नहीं सकता, है ना। मुझे ये बताओ कि बुद्धि के स्तर पे ये बातें समझना अत्यंत सरल है। समझ में आया दर्शन। हुआ एक खास गाथा चालू करता पहला एक कंसेप्ट बताई दूँ कि मैं चाहूँ कि मेरा बेटा कभी दुखी नहीं हो, है ना, उसकी तबीयत अच्छी रहे, शरीर स्ट्रांग रहे, फिजिकल फिटनेस रहे, सब कुछ, और उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूँ, मान लो फिर भी नहीं होता तो नहीं होता ना, नहीं कर सकती, तो कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता उस प्रकार से। मैं तो अतीन्द्रिय सुख की अभी तो बात ही नहीं करता। जो दुनिया इंद्रिय सुख को, बाहर की अनुकूलता में, पुण्य के उदय में जो अनुकूलता मिलनी, शरीर आदि के स्वस्थता आदि की, उस बात की, इसकी बात है अभी। तो अपने तो अतीन्द्रिय सुख की बात करके तो आए हैं, पर दुनिया में जो इंद्रिय सुख माना जाता है, लौकिक सुख, वो सुख भी कोई किसी को नहीं दे सकता, नहीं दे सकता ना। तुम्हारी तबीयत का मान लो कि अच्छी रखना वो हमारे हाथ में नहीं है, तुम्हारा सातक का उदय हो तो ही रोग बिटता है। तो मुझे ये बताना है, मुझे मेन पॉइंट ये बताना है कि बुद्धि के स्तर पे हम सबको अभी हाँ कहेंगे, स्वीकार है ना, मगर श्रद्धान के स्तर पे ये बात मानना बहुत कठिन है। मोह के कारण अनंत काल निकल गया मानने का प्रयास में। मैं नहीं कह रहा कि हमने पहले प्रयास नहीं किया है ये समझने का, चलो अनंत काल छोड़ दो, अभी अभी तो 10-20 साल, जिसने जितना 25 साल प्रयास किया ही है और समझ में आ ही गया है। समझ में बुद्धि के स्तर पे नहीं आया क्या? कोई किसी को सुखी कर ही नहीं सकता, कोई किसी को दुखी कर ही नहीं सकता। जीव स्वयं सुखी दुखी होता है, स्वयं अपने अज्ञान से या फिर निमित्त की ओर से, कर्मों से, अपने कर्मों के अनुसार बाहर में उसे, बाहर में साता के उदय में अनुकूलताएं मिलती है और इसमें प्रतिकूलताएं मिलती है ना। भोजन की इच्छा हो और भोजन मिले नहीं, भोजन की इच्छा हो और भोजन मिले तो अंतराय कर्म आके बैठ जावे, है ना। भोजन भी मिले और भोजन की इच्छा भी हो, मगर भोजन करने के समय कोई आ जावे, समझ में आया? या फिर उस समय एक रोग डिटेक्ट हो जावे कि डायबिटीज़ है, तो चलो आज से मिठाई नहीं खानी है। मिठाई है, खाने की इच्छा भी है, अंतराय आ गया। तो एक कर्म की ओर से है, कोई सुखी होता है मिठाई खाने से, ऐसा नहीं कहना है। और तुम जो मानते हो है ना, उसमें भी तुम पर पे आरोप नहीं करो। सबसे पहले हो ही नहीं सकता,
ये देखो, ये इसीलिए जो स्थूल बात है, स्थूल स्थूल जो झगड़े होते हैं, झगड़ा तो अंदर का है, विघ्न तो मोहराग बीज का है। और स्थूल में भी अगर एक कर्म थियरी समझ जावे ना, तो पूरे जीवन में तमे मारी सामे जोता नहीं, तमे मारू कहीं करता नहीं, तमे हमने, है ना। तो ये कहते हैं कि ये तेरे पल्ले में वो पुण्य नहीं है तो कोई क्या करे, समझ में आया कि नहीं। तेरे पल्ले में वो चीज़ नहीं है, तेरे पटले में वो चीज़ है ही नहीं, तो वो कोई क्या करे। बहुत कुछ बातें हैं भाई, समझ में आया ना। ऋषभदेव मुनिराज है ना, तो देखो उनके पल्ले में आहार का पुण्य नहीं था। लोग कन्या लेके आ जाते थे, है ना, रत्न के वो थाड़ भर भर के आ जाते थे। समझ में आया कि नहीं। वो जब आवे ना गांव में, अरे आए ऋषभदेव आए, तो किसी को पता ही नहीं था आहार की विधि, समझ में आया ना। तो क्या पता नहीं क्यों आए होंगे, तो अपनी अपनी कन्या लेके, हो सकता है कि वापस वो संसार का परिणाम आया हो तो वो आ जावे, बहुत सी चीज़ें लेके लोग आ जाते थे, मगर आहार का पुण्य था ही नहीं, विधि खबर नहीं थी। समझ में आया कि नहीं। तो ये देखो, ये कोई क्या करे, कोई क्या करे, समझ में आया ना। तो किसी का चल नहीं सकता ना, खबर हो तो भी नहीं होना है तो नहीं होना है। तो इसका अर्थ ये है कि हम फिर भी ये सब अभी हाँ करते हैं, हाँ भरते हैं, मगर जब ये मानने की बात आती है निरंतर तो नहीं मानते। ये तारा काने दुखी था वो, ये देख लेना, हर दुनिया का ये श्रद्धा में ये बात नहीं उतर पा रही किसी को, समझ आए। मैं ये गाथा चालू करता हूँ, पर पहले थोड़ा सा ये मैटर समझ लो भूमिका के अंतर्गत। यानी अभी जो अज्ञान है वो जानकारी वाला अज्ञान तो नहीं रहा हमारा, जानकारी तो है, मगर अभी अज्ञान यानी श्रद्धा के स्तर पे अज्ञान, मान्यता में नहीं पलटा, अभिप्राय नहीं पलटा तो कुछ काम नहीं आया तुम्हारा। और अभिप्राय पलटा तो नहीं, पर अभिप्राय अगर तू पोसता हो तो समझ लेना कि ये तेरा जिनवाणी संबंधी ज्ञान भी भव का हेतु बनेगा। इसमें जिनवाणी का क्या कसूर है ना। देखो, जे ज्ञान भव हेतु बनतु हतु ए ज ज्ञान है ना, जात्यांतर भेद थी, समझ में आयो ने। भवना अभाव हेतु निमित्त बने से या कारण बने से, ये बात सम्यक दर्शननी जय हो। समझ में आया कुछ। जात्यांतर भेद, जात्यांतर भेद यानी दृष्टि का भेद। दृष्टि में तुम, दृष्टि से तुम्हारी दृष्टि का भेद, दृष्टि भेदो, दृष्टि भेदी बन जाना चाहिए। बाहर में कोई परिवर्तन यहाँ का यहाँ रख देना है, पत्नी को मैके रखाना है, धन दौलत को बहा देना है, ऐसा विभाग नहीं करना है। वो तो तुम्हारी ताकत ही नहीं, इसलिए गुरुदेव तो वही चलाते हैं शुरू में, तू छू ही नहीं सकता, वो छोड़ दूसरे द्रव्य में। तेरा अभिप्राय, तेरा दृष्टि भेद कर, वो चीज़ तेरी नहीं है, तू उसका नहीं है। समझ में आया कि नहीं। कहाँ से बात शुरू होती है देखो। मुझे सुबह सुबह बहुत चिंतन नहीं चला, इसलिए मैंने बात रखी कि ये इतना हमारे पास जानकारी है, मगर श्रद्धा का जब भी प्रसंग आता है तब हम हट जाते हैं। हट जाते कि नहीं हट जाते। समझ में मैं जो कहना चाहता हूँ तुम्हारे तक बात पहुँचती है। यानी ज्ञान में तो आपको 10 लोगों को पाठ पढ़ा देवी, ऐसा है, जुदा है, बराबर है, मगर जब अपने मानने की बारी आवे तो नहीं, तेरे कारण ही होता है। हाँ, तू ही मुझे दुखी करती है और यही, या फिर तू ही मुझे सुख देती है। दोनों पक्ष में, अगर तू नहीं होती तो मैं जीवन में दुखी दुखी होता, है ना। ये राग बोल रहा है, कौन सा राग, अज्ञान वाला राग कि अज्ञान वाला राग बोल रहा है। देखो, ये कई बातें ऐसी है ना कि हमें ये बिठानी पड़ेगी, वास्तव में ऐसा है। क्योंकि इसीलिए प्रश्न खड़े हुए कि ये मुमुक्षु लोग इतना जानते हैं, इतना तत्व अभ्यासु है ना, फिर भी ऐसा क्यों, फिर भी ऐसा क्यों, ये प्रश्न रहता है ना भाई। इसीलिए कल भी कहा था, परसों भी कहा था, कई दिन गुरुदेव जी के प्रवचन से पढ़ा, और उन्होंने कल भरत चक्रवर्ती का उदाहरण दिया था ना, और ऋषभदेव का उदाहरण दिया था।
है ना, सम्यक दर्शन है, दृष्टि में छूटा पड़े हैं तो भी भोग आदि भोगते हुए दिखाई देते हैं, मगर उसमें मुझे इसमें सुख है ऐसा नहीं मानते। तो वो श्रद्धा का एक बल है। तो तुरंत गुरुदेव जी ने दूसरे ही पैराग्राफ में कहा कि श्रद्धा અને ચારિત્ર બંને અલગ ગુણ છે। શ્રદ્ધાનું સંકિતપણું, શ્રદ્ધાનું સમ્યકપણું અને ચારિત્રનું સમ્યકપણું તો છે, પણ ચારિત્રનો વિકાસ નથી, હજુ અસંયમપણું ઘણું છે। कितनी बात आई यानी, देखो ये एक कंसेप्ट ख्याल में आना चाहिए। मैं तो हम आपके स्तर पे मैं बात करता हूँ कि हमारे ज्ञान में आ जाने पर भी जब तक अब आपका प्रश्न ये होना चाहिए कि ठीक है आपने कह दिया कि श्रद्धा में बात नहीं बैठी तो क्या करें, अब इसका व्हाट नेक्स्ट, उसके लिए कुछ बता दो। तो मैंने इसीलिए हर 2 दिन के अंतर में बताता हूँ कि ये तुम्हें ज्ञान को तो विषय देना है, आज फिर से बता देता हूँ, ज्ञान को सत्य विषय देना है और अभ्यास रूप वेद ज्ञान में श्रद्धा की परत बनती है। यानी तुम्हारा श्रद्धा की परत यानी क्या, तुम्हारा जो मान्यता है ना वो ढीली पड़ती है, गलता है मिथ्यात्व, मान्यता गलती है फिर टूटती है। इसीलिए अंत में तुम्हें तुम्हारे ज्ञान को सत्य देना, ये सत्य बात बार बार उसे सब्जेक्ट देना, इसलिए तुम्हारा ज्ञान वो अभ्यास रूप वेद ज्ञान वाला प्रसंग में रहेगा। और श्रद्धा को बार बार, श्रद्धा को क्या करेगा, पीटेगा, खोटी श्रद्धा को बार बार प्रहार करेगा, प्रज्ञा छिणी कहते हैं ना इसे। तो इससे तुम्हारी जो हमारी खोटी श्रद्धा जो भी है वो ढीली होगी और सामायिक के योग्य काल में वो अंतिम जो थोड़ा सा जुड़ान है वो टूट जाएगा। ये तो हमने पूरी प्रोसेस लेते ही है, पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई हमें बहुत कुछ हमारा जीवन में जो भी कुछ हमें प्रयोजनभूत तत्व के बारे में हमने वहाँ तक ले लिया कि केवल ज्ञान की पर्याय भी बहिर्तत्व, उससे भी वेद ज्ञान करने की बात सीख ली है ना। कितने स्टेज में कितने अलग अलग प्रकार से, है ना, एकदम प्रवचन सार की जो खरेखर प्रथम बात पर्याय समय पर मूढ़ा, ये असमान जातीय द्रव्य पर्याय से ही ज़्यादा झगड़ा है हमारा, है ना। एक समय की पर्याय हमारे ज्ञान का विषय बनता नहीं, केवल ज्ञान की पर्याय वेद ज्ञान करना है, मगर वो भी केवल ज्ञान की पर्याय हमारे है नहीं, वो जुदी है, वो उसकी बात की कोई महत्व है नहीं, है ना। वो सीखने में सब आ जाएगा कि भाई केवल ज्ञान की पर्याय भी, है ना, आ जावे तो उसकी मोह मत रख, क्योंकि तू केवल ज्ञान से भी बड़ा है, ऐसा कह के बताते हैं, मगर उसका भी हमें झगड़ा नहीं है। मुझे बताओ जितने भी हम अज्ञानी जितने भी दिख रहे हैं, वे केवल ज्ञान की पर्याय और हम एक है ऐसा कौन अनुभव करता है, कौन सोचता है, उसको पता ही नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी पर्याय से वेद ज्ञान कराते हैं, ये दिख रहे हैं ना, असमान जातीय द्रव्य पर्याय देह आदि को लेकर। तो ये है, समझ में आया ना। फिर परद्रव्यों के साथ जो हमारा एकत्व महत्व है, समझ में आया ना। तो यही है, वहाँ टूटा तो सब टूट जाएगा, तुम्हें ज्ञान की एक समय की पर्याय की भी महिमा नहीं रहेगी क्योंकि तुम्हें महिमावंत वस्तु मिल जाएगी ना, तुम्हें अपना त्रिकाल स्वरूप समझ में आ जाएगा ना। तो एक समय की पर्याय की तरफ तुम्हारा कोई लक्ष्य नहीं रहेगा, गारंटी है। अभ्यास रूप वेद ज्ञान तुम करो, बहुत ही, है ना, मतलब कि सरल है और सूक्ष्मता को लेकर तुम्हें ज़्यादा उतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो उदयों में हम फंसते हैं तो इतना सरल कहते हैं कि तू ये तो बता, कोई तुझे सुखी कर सकता है क्या? एक बार तू सोच, अच्छा तूने किसी को प्रयास किया हो सुखी करने के लिए तो हुआ है क्या, है ना। और जनरली बाहर में तो सुखी करने के प्रसंग में हम इसको खा रोटी दे दो, उसका जो भाती है वो डिश बना दो, उसको जो कपड़े पसंद है वो दे दो, धन दे दो, वही प्रयास करते हैं। अरे वो वाला प्रयास भी कर लो, मान लो कि उसका परिणाम को परिवर्तन कराने के लिए खींच लाओ उसको, स्वाध्याय में बैठो, तुम परिणाम बदलो, तो भी कौन बदलता है, समझाया कि नहीं। तुम्हारे कहने से कोई हुआ क्या? मान लो आप बच्चों को हम हर रोज कहते हैं कि तुम बैठो, परिणाम तुम्हारा ये सोच चेंज करो, हम कह रहे हैं तुम सुन रहे हो, समझ में आया ना। जब 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 होगा तब होगा, मैं करा नहीं सकता ना कान पकड़ के अभी से तो अभिप्राय चेंज कर, नहीं हो सकता है ऐसा, क्योंकि उसका परिणाम उसका उपादान है, वो द्रव्य उसके उपादान में होगा। तो कहीं भी जाके तुम बैठो, कहीं भी ये अभिप्राय में परिवर्तन करना महत्व है, और अभिप्राय में परिवर्तन करने के लिए हम स्वतंत्र हैं।
सुनने की तो थोड़ी सी आधीनता है, समझने की तो इतनी भी आधीनता है कि गुरु कहे और हम सुने, समझ में आया। मगर तुम्हारी सोच बदलने के लिए तुम पूरे के पूरे स्वाधीन हो, कितनी बड़ी बात आ गई, समझ आया। सुनने में तो चलो चलो 8:30 बज गए हैं, 5 मिनट लेट हो जाएगा तो चला जाएगा, नहीं नहीं आप ठहरना, हम आते हैं बैठते हैं, है ना। आने के बाद फिर वो जो समझना है वो विषय आया और नहीं भी आया, समझ में आया ना। या फिर हम सब श्रोता है, मैं भी श्रोता हूँ मान लो वक्ता के साथ साथ, तो हम जिनवाणी सुनते हैं तो ये बात आज समझ में नहीं आई और क्लियर नहीं हुआ, कई कितनी आधीनता है। मगर एक बार समझ में आ गई और इसके बाद अभिप्राय पलटने के लिए हमें किसी को जाके पूछना नहीं है कि क्या मैं तुझे मानूं कि तू मेरी नहीं है, या मैं रोटी नहीं बना सकती, ऐसा किसी की परमिशन लेनी है। सच्चा ज्ञान हुआ, मान्यता पे बहुत मान्यता की नॉलेज दे दिया और मान्यता पलट गई। इसीलिए देखो बहुत ही ये एक्सपेरिमेंट है, ये बहुत ही प्रायोगिक बेस पर है, तात्विक है, लॉजिकल चीजें है यहाँ पे, है ना। अब ये तीसरा प्रकरण चालू हो रहा है ना। मरण का प्रसंग पूरा हुआ, जीवन की बातें पूरी हुई, अब सुखी दुखी की बात आ सकते हैं। ये तीनों बातें एक प्रकार से देखे तो यहाँ कहते हैं कि भाई प्रसंग तो वास्तव में सुखी दुखी होने का आवे, और तो भी मैं सुखी कर सकता हूँ दुखी कर सकता हूँ, इसमें भी पैटर्न जो है वही चलेगी, वही पैटर्न से चर्चा होगी कि ये क्या है, जीवन मरण की जो हमने देखी जो बातें, इस जैसा ही अज्ञान है, इसमें भी अज्ञान ही घटित होगा। तो ये बात यहाँ सिद्धि करते हैं। फिर अज्ञान क्यों कहते हो वो वाली बात नेक्स्ट में होगा। हाँ जैसे अभी प्रवचन सुना, हाँ और उसके बाद फिर जैसे घर पे गया, कोई कोई ऐसा प्रसंग आता है सुख का या दुख का, हाँ तो उस टाइम तो हो रहा है फील कि ये सुख मतलब सुखी है या दुखी, उस टाइम फील हो रहा है, लेकिन बाद में अपने आप ऐसे सोचने लगे कि ये नहीं कर पाया सुख, तो फिर वो क्या हुआ, मतलब वो कैसे? कौन सा ज्ञान? जैसे कोई भी प्रसंग आया, हाँ मान लो कि उदय आया और उदय ही आया, और उस समय में तुमने माना भी कि मुझे हाँ, सुखी लेकिन करता उसके है। 5 मिनट्स बाद ऐसा फील हो रहा है कि नहीं इसने मेरे को दुख नहीं करा, इसने मेरे पे इसने आप इसके हाँ लिए, ठीक है, तो फिर वो क्या है तो मतलब। वो तुम्हारा जो विचार ज्ञान है ना, वो तुमने पढ़ रखा है, तो विचार ज्ञान को तुमने अप्लाई किया, हाँ अच्छी बात है। ख्याल में उनका प्रश्न है, हाँ ख्याल में प्रश्न है कि मान लो कि यहाँ पढ़ने तक बैठी बात, फिर भी उदय में ऐसी बात आ गई, हमें ऐसा लगा कि ये हमें डांटते हैं इसलिए मैं दुखी हो रही हूँ, तो हमने झगड़ा भी किया कि तुम्हारे कारण में दुखी हो रही हूँ, ऐसा ठीक है। और थोड़ी ही देर में, मैं प्रश्न रिपीट कर रहा हूँ तुम्हारा, थोड़ी ही देर में फिर ये होता है कि वो मुझे कैसे दुखी कर सकता है, हमें तो ये मेरा ही ऐसी गलत मान्यता है कि वो मेरे हिसाब से चले, तो मेरा ही मोह है, ऐसा तुमने अपने ज्ञान को हाजिर किया। तो ये तुमने आगम के आधार से अपने अपने लिए ये ज्ञान को तुमने बुलवाया, तो ये ऐसा ही प्रयोग होता है कभी कभी, है ना। तो ये तो बुद्धिपूर्वक तुमने किया, अच्छी बात है। मगर इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो मान्यता थी कि इसके कारण हो रहा है, वो तुम्हारी धीरे धीरे ढीली होगी। एक तो ये अभ्यास में नहीं आएगा, ये अभ्यास में आया ना, ये तुम्हारा अभ्यास रूप वेद ज्ञान चालू हो गया, यही अभ्यास रूप वेद ज्ञान है। मगर अभ्यास रूप वेद ज्ञान में तुम्हें मात्र सोच के किया वो तो पॉजिटिव है ही, मगर सोचते नहीं हो ना, तब भी मान लो कि कभी जब कर रहे हो, चलो जब कर रहे हो तो एक समय तो उपयोग एक ही विषय में रहेगा, तो उस समय तो मान लो कि उनके साथ झगड़े में रहा, मगर बाद में निष्कर्ष में तुम्हारे बैक ऑफ माइंड में ये है कि कर ही नहीं सकता दुखी, तो मेरे ऐसा तुमने सोचा नहीं, तो भी उसी का ही पोषण हो, समझ में आया ना, उसी का ही पक्ष आवे, एंड ऑफ द सीन, तुम्हारे प्रसंग का एंड ऑफ द सीन तुम्हारा पक्ष, तुम्हारा थप्पा, तुम्हारा वोटिंग सत्य में आया, तो समझ लेना कि तुम्हारा उस झगड़े के समय भी तुम्हारा यही, तुम्हारा बैक ऑफ माइंड में यही पोषण चल रहा था। ये तो तुमने विचार करके किया, मगर तुम्हारा निष्कर्ष भी अगर वही आता है ना, तो ये होता है। तो ये तुम्हारा बार बार होगा, धीरे धीरे ये भी निरंतर होते रहेगा, तब जाके तुम्हारी अंदर की योग्यता रेडी होगी सम्यक दर्शन आत्मदर्शन के लिए, है ना, दृष्टि का दोहन के लिए, सम्यक दर्शन के लिए, तब जाके होगा। इसीलिए ये पेट का पुरुषार्थ कहता हूँ मैं इसको, गर्भित शुद्धता,
कई कई चले ना पहले तो प्रश्न अपने, ये सब बहुत चला पहले। ये पेट का पुरुषार्थ है, किसी को पता नहीं चलता है ना। बाहर में तो तुम्हें ऐसा ही लगे कि ये तो कितने बिजी रहते हैं, ये तो कितने बिजी रहते हैं, है ना, मगर ये अंतरंग में यानी अभिप्राय में वो उनको ये एक्सेप्ट ही नहीं है कि कैसे होगा ये, तो क्यों करते हैं वो वाला प्रश्न अब मत करना। कर ही रहे हैं ना, मगर वो कर रहे हैं तो उदय आया है, राग है, मगर ये कर रहे हैं तो मगर वो जो करते हैं वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, और उनको दिखाई दे रहा है और सर्वज्ञ भगवान को दिखाई दे रहा है कि ये अभी बराबर वे में चल रहा है। देखो इसीलिए कई बातें हैं ना, कई चीज़ पहले आकार लेती है और फिर उसका रिजल्ट कई दिनों के बाद, कई महीनों के बाद आता है। मान लो कोई भी चीज़ तुम्हारे से कोई डेवलप हो जाए तो कितने दिन पहले उसका आकार लेती है, लौकिक में भी, है ना। ये देखते हो, वो सोचते हो, जब फिर फाइनल आवे तब पूरा बिल्डिंग बाहर दिखे कि हाँ अभी ये हो गया करके, समझा कि नहीं। ऐसे ही पूरे तुम्हारे अंदर में हर चीज़ की, इस धर्म में भी ऐसा है, बहुत कुछ स्ट्रगल चलती है अंतरंग में, अभिप्राय में, अंदर की सोच में, तुम्हारे चिंतन में, मनन में, सब चलते रहता है। और जब तक ये चिंतन मनन में निर्णय नहीं हो जाए तब तक बाहर का सब वो भी दिखता है, बाहर का कारस्थान। निर्णय हो जाए तब भी दिखता है, फिर निर्णय की दृढ़ता हो जाए तब भी उसमें मनता आती है, बाहर पकड़ में मंदता आती है। ध्यान रखना, पर्णमन में कदाचित मनता नहीं भी दिखे। पर्णमन में तो हो सकता है कि यार 2 रसगुल्ला ज़्यादा दो जरा आज, ज़्यादा मांगे, पर पकड़ में इसमें कौन सा सुख है, तो अब तुम्हें वो मजबूरी लगने लगेगी। पहले तुम शौक से खाते थे, अब ये नहीं रहा जाता है तो 2 और दे दो, समझ में आया कि नहीं। तो अब तुम जो खा रहे हो ना वो मजबूरी के खाते में जा रहा है। वो पहले बहुत बढ़िया बनाया है ना, ऐसा लगता है 2 और देना, तो पूरा वही का वही प्रसंग में तुम्हारा अलग अंदर में अलग पढ़ने का काम चालू रहता है। आया कुछ समझ में? देखो ये बहुत प्रैक्टिकल बात इसलिए है कि ये यहाँ तक जीव पहुँच नहीं पाता। अगर आप प्रश्न पूछा करो ऐसे कोई बात हो तो, हमें कोई जल्दबाजी है नहीं, क्योंकि ये विषय के अर्थ तो आप पढ़ लोगे तो भी सरल है, इसमें मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये माध्यम ले रहा हूँ, समझ में आया ना, आधार ले रहा हूँ, ये आधार ले के हम चर्चा करते हैं। देखो ऐसा है ना, कई बातें अब ये आपको लगे कि कितनी बार बात आती है, एक ही बात कितनी बार आती है, और आती है वो तो ठीक है, गाथार्थ में वही पढ़ते हैं हम, टीका में वही पढ़ते हैं हम, और टीका के बाद फिर वापस हम तो भावार्थ में वो पढ़ते हैं और तात्पर्य में टीका भी लेते हैं, और फिर आप गुरुदेव जी के प्रवचन में भी पढ़ते हैं एक ही बात। और इसके बाद फिर आचार्य अमरचंद्र देव खड़े होते कि ठहरो अभी मैं तो वही बात को कलश में समेट के बोलूँगा। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आचार्य देव ने ये गाथा है, फिर उसकी टीका है, फिर इसके बाद कलश वापस लिखने की जरूरत क्या? कलश में वही विषय, अभी यही विषय मैं संक्षिप्त रूप में कलश में कहूँगा, कभी ये बात वापस कलश में दोहराई है। तो मुझे ये भी विचार आया कि कलश में दोहराई है, अगर उस समय कोई श्रोता ने पूछा भी होगा कि हे महाराज अभी आप इतनी बार क्यों कहते हो, है ना, एक बार तो कहा, 2 बार तो कहा, तो उन्होंने कहा होगा कि हम तुम्हारे लिए थोड़ी लिखते हैं, हम तो हमारा रस लेते हैं। समझ में आया ना, मैं क्यों कहा, इसीलिए हम तो अपना रस लेते हैं, हम सब मिल के, हमें कोई ऐसा नहीं है कि रिपीट हो रहा है। आज तुम्हें बात और थोड़ी कमज़ोर लगी सुनने समझने में तो कल फिर से पूछो, समझ आए ना। हजारों बार ये बात हुई है, फिर भी ये बात आज भी है ना, ये बात कभी जूनी होने वाली नहीं है। कौन सी? अभ्यास रूप वेद ज्ञान और ये मेहनत करने की बात। कैसे हम प्रोसीड करें, कैसे हम प्रवेश करें। तत्व ज्ञान तो है ना, छलो छल ज्ञान में तो, बुद्धि में तो बहुत है, पर कैसे हम इसमें प्रवेश करें, तो इस प्रकार से प्रवेश करें। समझ में आया ना, कोई चिंता की बात नहीं है, जल्दबाजी इसमें होती नहीं, धैर्य रखना है। हमारी सोच को हम बार बार चैलेंज करें, हमारी सोच जो आगे की अनादि की है वो उसको एक नई सोच यानी नई सुबह, समझ में आया कि नहीं। आज तो नया साल है ना, 2021 नया है क्या, आनंद बार आ गया, समझ में आया कि नहीं भाई। ये हमारे लिए नया तो तब होगा कि हमारी गंदी सोच है अनादि की, उसके सामने ये नई सोच हमारा विजय को प्राप्त हो जाएगी। है तो ये अनादि अनंत ज्ञानियों की सोच है, और हमारे लिए कभी की नहीं,
तो अगर ये सोच अगर हमारी सही होती है तो गंदी सोच पर विजय पा सकता है। तुम इसमें जरा भी कमज़ोर मत समझना। हम जीव है, हम बीजभूत परमात्मा तत्व है। समझ में आया कि नहीं? ये समझ लेना कि जितनी बातें हुई ये नए साल की बोनी के रूप में समझ लेना। नया साल तो क्या होगा, मगर लौकिक में जो गिनते हैं तो गिनते। समझ में आया मैं जो कह रहा हूँ? कर सकते हैं। तुम अपने आप को परमात्मा से कम मत समझो। निर्वाण के दिन के भी मेरा प्रवचन ये था, मैंने कहा था कि भगवान महावीर ने वास्तव में परमात्मा बन के हमें उपदेश दे दिया कि एक आत्मा परमात्मा बन सकता है ना। निर्वाण को प्राप्त हुए तो उन्होंने कुछ बिना बोले बता दिया कि एक आत्मा की अंतिम गति ये है, अंतिम ध्येय ये है, अंतिम आदर्श ये है। समझ में आया कि नहीं? यानी तुम अपने को पिता पुत्र स्त्री पत्नी मत समझो। तुम बीजभूत परमात्मा तत्व हो। और ऐसे अभ्यास रूप वेद ज्ञान, आगम रूप वेद ज्ञान तो बहुत हो ही रहा है। अब अभ्यास रूप वेद ज्ञान में इस प्रकार से होना, इतनी सोच बदलती है। बार बार तुम दो अपने को विषय, जैसी तुम्हारी बीमारी हो इस प्रकार से तुम डोज लेना चालू करो, इतना अंदर में खुलासा हो जाएगा। अंतर प्रकाश होना चाहिए। बाहर प्रकाश का हमें मतलब नहीं है, वो बाहर का प्रकाश होने लायक होगा। बाहर का प्रकाश यानी प्रभावना, और अंतर का प्रकाश यानी सच्ची प्रभावना, अपने आत्मा का प्रभाव पड़ना। अपनी पर्याय में अप्रभावी का प्रभाव पड़ना। क्या कहा? अप्रभावी का प्रभाव रहना। किसी से प्रभावित होने का कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा अप्रभावी तत्व का प्रभाव आना। मजा आ गया नहीं? कितनी अच्छी बात है। क्या मतलब है? हम थोड़ा सा कुछ देखते हैं, उधर उधर देखते हैं, सुनते हैं, 10,000 करोड़ कमा लिया, उसने 50,000 करोड़ कमा लिया। क्या कमा लिया? लक्ष्मी ने अधिकार વધતા શું વધ્યું તે તો કહો। બોલ શું વધ્યું? સંસારનું વધવા પણ નરદેહને હારી જવું। શું વધ્યું? हारी जવું। तुझे लगता है कि वो શું વધ્યું? संसार વધ્યો तो संसार વધ્યો तो શું વધ્યું? નરદેહને હારી જવું। વધવાપણું સંસારનું નરદેહને હારી જવું। ज्ञानियों ने अंदर का चिद प्रकाश, अंदर प्रकाश यानी हमारा अज्ञान का अभाव होना, वो अंदर का प्रकाश है। और बाहर का तो प्रकाश ये है सूर्य आदि का, क्या करना है तुम? और जो मैंने अभी कहा कि प्रभावना वाला जो प्रकाश है वो तो बहुत हो रहा है। आप पूरे दिन व्हाट्सएप पे देख सकते हो, पूरे दिन वो तो प्रभावना चल रही है। अंदर के प्रकाश का क्या हुआ है ना? मैंने यही कहा ना, इसलिए बात आज वहीं से चालू की थी कि ज्ञान में तो बैठना बहुत ही कोई बड़ी बुद्धि का विषय नहीं है। आपको लगे कि इसको तुम इतना क्यों खोलते हो, बड़ी मैं बुद्धि के लिए नहीं खोलता हूँ। बुद्धि में तो आपको 1 मिनट में प्रूव हो रहा है, मगर श्रद्धा का विषय बनाने के लिए इधर से उधर से गुरुदेव ने एक कहा, यहाँ से हम ऐसा मानते हैं, तुम प्रैक्टिकल करके देखो, ऐसा कह कर अपने आप की हम अपने आप को चैलेंज करते हैं कि कौन तुम्हें सुखी दुखी कर सकता। और जो तुम सुखी दुखी की बात करते हो वो तो सुख दुख के पकड़ में ही नहीं है। समझ में आया ना? तुम साता के उदय में सुखी होने और असाता के दुखी होने तो है ही नहीं। यहाँ तुम मोह से जो दुखी होता है वो सच्चा दुख है। बाहर में रोटी नहीं मिली, बाहर में कपड़े नहीं मिले, बाहर में धन नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, बाहर में वो सामग्री नहीं मिली भोगने की, है ना, तो ये दुखी हो गया। संयोगहीन मिले उसको लोग दुखी मानते हैं। तो क्या न तुम्हें दुख की खबर है? यहाँ तो मुझे चाहिए, है ना। सब मिल जाने पर भी, है ना, ये चले ना जाए उस बात की आकुलता रहती है ना। तो वो क्या, सब मिल जाने वालों को ये आकुलता बनी रहती है। जिनके पास हजारों करोड़ है उनको कौन सी आकुलता होगी? सोचा कभी? दर्शन कैसी हो, किसको कौन सी आकुलता होगी? ये बना रहे, ये पोजीशन डिस्टर्ब नहीं हो जाए, उसकी आकुलता निरंतर रहती है। समझ आया ना? जो पहले वो संयोग था नहीं, अब मिला तो बना रहे, या वो संयोग भी बना रहे और मैं भी बना रहूं, मगर ऐसा होता नहीं है। हाँ, या फिर बढ़ा रहा। समझ आया ना? कोई कहे नहीं बहुत बढ़ गया, मरे बना रहे प्रभु, भगवान को
है ना। प्रभु इतना ध्यान रखना आप कि मेरा बना रहे। भगवान को भी काम पे लगा देता है। भगवान को भी वितरागी से रागी करना चाहता है। कैसा मूर्ख है, कैसा मूर्ख है। समझ में आया ना। ये तो अपना तो पूरा पौन घंटा इसी में भूमिका में चला गया। पर बात समझ में आ रही है इधर से। इतनी लॉजिकल मैजिक है। मैं तो इसको मैजिक कह रहा हूँ, पर लॉजिकल मैजिक है। इसमें कुछ लॉजिक है, तथ्य है। और इतना मैजिक है कि लोगों को मैजिक इसलिए कह रहा हूँ कि बाहर में तो दुनिया कहे कि अरे बनारसी दास को शाम के भोजन की भी बड़ी व्यवस्था नहीं है, मगर वो अंदर में सुखी है, अंदर में सुखी है। नरकों में अभी हमारे आने वाले 24 के प्रथम तीर्थंकर महापद्म प्रभु स्वामी, ये वहाँ मारकाट करते भी है और मारकाट होती भी है। और वो कहते हैं कि वो अंदर में सुखी है। वो गटागटी वाली है ना, वो कविता है ना कुछ। हाँ, अंदर का रस गटागटी, बाहर में कटाकटी, जो भी है वो। अब वो ये है लॉजिकल मैजिक। इतनी ज़बरदस्त बातें हैं भाई, इतना ज़बरदस्त तत्व है कि तुम शांत हो जाओ, यानी अन्य विकल्पों से ज़्यादा प्रभावित मत हो। कुछ नहीं है ऐसा, इतनी अद्भुत बातें हैं। अभी करूँ प्रारंभ तो कर ही देते हैं। मेरी पूरी बात अच्छा किया तुमने प्रश्न किया बेटा। ख्याल में है ना कि ऐसा है कि किस प्रकार से चलना है। कोई चिंता नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। तुम्हें आज तुम्हारे दिमाग में आया ना कि इस प्रकार से अभ्यास रूप वेद ज्ञान होना चाहिए, काम हो जाएगा। समझ में आया ना। पता है कि अनंत भव एक समय में खत्म होते हैं। अनंत भव 2-5 भव रह जाते हैं। तुम्हें बिना आत्मज्ञान के कितने भव चलोगे। मान लो कि स्वर्ग की सब संपत्ति मिल गई, तो वो तो क्षणिक है। वापस एक इंद्रिय में चले जाओ वहाँ से, तो प्रभु ये कब तक चलेगा। इसका एंड कैसे आएगा, वो बात तो हमें सोचना है ना। कोई बाहर में थोड़ी अनुकूलता है, अनुकूल प्रतिकूल तो कोई है ही नहीं। मूल बात तो ये है, अनुकूल प्रतिकूल तो अपेक्षित कथन है, और अज्ञानियों की सोच है वो तो एक प्रकार से, अथवा जिनवाणी की ओर से ले तो एक उपचार से कथन करते हैं। क्योंकि उपचार इसीलिए कि बाहर में हमें मान लो कि जो हमारी इच्छाएं होती है और जो उसकी आवश्यकता अनुसार हमें बाह्य में व्यवस्था मिलती है, तो दुनिया में इसे सुख कहते हैं। मगर इसमें कौन सुखी हुआ। हमारा निरंतर ये पोजीशन डिस्टर्ब नहीं हो जावे, अब तो इतना बना रहे, है ना। या फिर यहाँ जीवन भर किया फिर कुछ नहीं बना, जीव कोसता ही रहता है अपने को। तुझे करना क्या, सारे उदय के नाटक है ये सारी चीजें, उदय के नाटक। तुम इस उदय के कैरेक्टर हो, वास्तव में आए कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा समझना हो तो वास्तव में देखा जाए तो उदय के तुम ज्ञाता दृष्टा हो। कैरेक्टर हो वो भी तो वास्तव में एक प्रकार से परमार्थ कथन नहीं है। ये कथन तुम सोचना, आज की पूरे दिन तुम्हें आनंद आ जाएगा। ये उदय के जो कैरेक्टर है ना, वो भी तो वास्तविक कथन नहीं है, वो व्यवहार कथन है। खरेखर तो तुम उसी के भी ज्ञाता दृष्टा हो। तुम हो कौन, कोई बड़ी सल्तनत हो, कोई सामान्य थोड़ी न भी चीज़ है हम, है ना। तो ये हमारा मूल्यांकन ये 2-4 जड़ चीज़ों से मिला के करे तो क्या मतलब है। आराम से सोचना। मैं प्रारंभ कर देता हूँ इस गाथा का, है ना। इस पे विचार कल करेंगे, क्योंकि ये गाथा की भूमिका हो गई एक प्रकार से। 253 गाथा है। अब यह कहते हैं कि दुख सुख करने के अध्यवसाय की भी यही गति है, यानी सुख दुख के प्रकरण में भी जो अभिप्राय है तेरा कौन सा, ये मुझे सुखी करता है दुखी करता है, मैं उसको सुखी दुखी कर सकता हूँ, ऐसा जो अभिप्राय है उसकी यही गति है। यानी वो उस जैसा अज्ञान ही है, वो जिलाने और मारने वाले प्रसंग जैसा अज्ञान ही घटित इसमें होता है। ख्याल में आया। इसीलिए उस गाथा को कहने, इस प्रसंग को कहने वाली गाथा अब मैं कहता हूँ, ऐसा आचार्य देव कहते हैं। देखो 253 गाथा पढ़ो संस्कृत में, प्राकृत में। जो अपना दुमन दी दुखी दसु हृदय करे मि सत्येति,
सो मूढ़ो अन्नाणी नाणिये तो दुविविरीदो। जो आप से माने दुखी सुखी मैं करूं पर जीव को, ओ मूढ़ है अज्ञानी है विपरीत इससे ज्ञानी। है ना, जो आप से माने दुखी सुखी, यानी जो ऐसा माने कि मेरे से सुखी दुखी होता है या परजीव से मैं सुखी दुखी होता हूँ, ऐसा जो मानता है ना, मैं परजीव को सुखी दुखी करता हूँ या परजीव मुझे सुखी दुखी करते हैं, ऐसा जो मानता है वह मूढ़ है, अज्ञानी है, और ज्ञानी की मान्यता इससे विपरीत है ना। इस प्रकार से इतना कहा है, बाकी की चर्चा हम कल करें। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।